आज एक सप्ताह बीत गए। करिंदा, सुल्तान सिंह और विक्रम सिंह अत्यंत परेशान हो गए और चलकर वो हमेशा यही सोचते होंगे दरबार की देखरेख और प्रजा की देखरेख में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। चलो ये क्या देख रहा हूँ? इसे मैंने दरबार के देख रेख का कारोबार सौंपा था और ये लोग राज सेवकों से सेवा करवा रहे हैं और राजभोग भोग रहे हैं। मंत्री, राज सेवक सोता है किस नींद में, आंख जरा तू खोल, ऐ पाजी अब मुख से अपने कुछ तो जरा सा बोल। कुछ तो जरा महाराज, मैंने तुझे दरबार की देखरेख और प्रजा की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपा था और तू यहाँ दरबारियों से अपनी सेवा करवा रहा है, सिंहासन पर बैठकर राजभोग भोग रहा है। लेकिन महाराज, आपने आने का कोई संदेशा हमें नहीं भिजवाया। आने का संदेशा भेज देता तो तुम दोनों का असली रूप कैसे देख पाता। लेकिन महाराज, आज आपके न रहने पे हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सिंहासन पर बैठने से पहले तूने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। महाराज, जानता हूँ मृत्युदंड, लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महाराज, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हो, लेकिन बिना शस्त्र के कोई भी बहादुर असमर्थ रहता। इसलिए अब तुम्हारी सारी शक्तियां इसी नीच दुराचारी, मैंने तुझे क्या सोचा था और क्या निकला। हमेशा तेरा बखान करते हुए मेरी जिह्वा नहीं लड़खड़ाती थी, ईमानदारी का प्रतीक कहता रहा तुझे, लेकिन इतना बड़ा कमीना और धोखेबाज निकलेगा कभी सोचा नहीं था। महाराज उदय सिंह, अरे मुझको राजा तू बना, अरे हो जा तू तैयार, तख्ते ताज सब मुझको दे, अरे करना ना। जागते हुए मत दे पाजी ऐसे ख्वाब, जागते हुए तो मत दे पाजी ऐसे ख्वाब, जी में आता है अभी और गला दू तेरा दाम। महाराज
मानता हूं तू बहुत ताकतवर है, लेकिन इसके आगे सारी शक्तियां, सारी वीरता नष्ट। इसलिए तत्काल हमारा राज तिलक करो और यहाँ का महाराज घोषित करो। तुम जैसे नीच को यहाँ का महाराज बनाऊं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिस सिंहासन की लालसा तेरे मन में है, जिस सिंहासन और सत्ता के लालच में आकर अपने धर्म को भूल गया है कमीने, वह सत्ता और कभी तुझे मिलेगी नहीं। और मुझे चाहिए तेरा सारा मुझे चाहिए तेरा सारा खजाना। अरे कर लेला राजन तू मुझसे नहीं ऐसा नगमा दोबारा सुनाना, नहीं ऐसा नगमा दोबारा सुनाना, नहीं शायद पाजी मुझे तू न जाना। अरे बेशरम करना, अरे मुझसे बहाना, और अभिराम तूने लगी में रहेगा तेरा सपना हरदम अधूरा, रहेगा तेरा सपना हरदम अधूरा, मेरे जीते जी होगा तुझे न पूरा। कि मेरे जीते जी तेरा सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन महाराज उदय सिंह ये विक्रम एक बार दो बार बोलेगा और तीसरी बार ये तेरा ही खंजर तेरे बदन को फाड़ कर मृत्यु का भय तो जैसे कायर को होता है, शेर और क्षत्रिय कभी मृत्यु से नहीं डरते। इस सिंहासन पर बैठना तो दूर, इसे देखने की भी चेष्टा करेगा तो चलकर राख हो जाएगा। इस ताज को पहनने को दूर, अगर गलती से अपने सर पर रख लिया तो जिम्मेदारियों के भार से जमीन पर धंस जाएगा। अरे दुराचारी, तेरी कायरता और तेरे इस लोभी मन को कभी मैं भाप नहीं पाया, अन्यथा कब का तुझे मृत्यु के हवाले कर देता। मृत्यु को दंड देने वाले आप सोच कि मृत्यु दंड किसे क्या, अगर ये तख्त और ताज तत्काल समय नहीं देखा तो मैं तुझे हमेशा के लिए इस धरती से बोल हाँ या ना। और कुछ नहीं, तुझे जब तक तो ताज कभी नहीं सौंपूंगा। क्या कहा? कभी नहीं तो जा जा जा, तुझे
अरे गद्दार, नमक हराम, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाले दुराचारी, एक बात याद रखना, आज मैं महाराज उदय सिंह धरती आसमान को साक्षी मानकर, अपने कुल देवता को साक्षी मानकर तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आज तूने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है, एक नौकर होकर धन के लालच में आकर तूने अपने मालिक की हत्या की है। एक न एक दिन एक नौकर ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मेरा खून ही तेरा काल बनेगा विक्रम। मेरे दोस्त सुल्तान, जो हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। और कौन सा काम है? राजकुमार को चुराने से, उसे मारने से और इस महाराज को मारने से हमारा काम अभी अधूरा है, क्योंकि महारानी पद्मा के पास एक संतान अभी जीवित है। जब तक मैं उस काल को और महारानी को इस राज से अलग नहीं कर दूंगा, तब तक मेरा सपना पूरा नहीं। अरे इसी तरह मारते रहो, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। आओ उसकी खोज। आओ महारानी जी, आओ चलो जा जल्दी से, महाराज जी अंक लगाओ। महारानी जी, हाँ राजदेवर, हम लोग गेट तक आ चुके हैं, अंदर चलते हैं, आइए। ठीक है। लेकिन महारानी जी, क्या बात है? महाराज जी सो रहे हैं, हम जगाते हैं आराम। ठीक है, महाराज जी को जगाओ। महारानी जी, महाराज जी के सीने से खून निकल रहा है। महारानी जी, क्या? हाँ महारानी जी। सभी आपको क्या हो गया नाथ? आपको क्या हो गया सभी? हे भगवान, आज ये कौन सा दिन दिखा रहा है मालिक? न जाने कितना बड़ा कौन सा मैंने अपराध कर दिया था, जो आज मुझसे बिना मिले आप अकेले चले गए नाथ। हर एक बार तो इस दासी से मिल लेते, आपसे बिना मिले चले गए नाथ। हाय हाय ये क्या हुआ? अरे नाथी को छोड़े अकेली चल दिए। और तजदा श्री का तुम छोड़ रहे इन हाथों को, ये हाथ न तुमको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्म मंत्र का तोड़
ऐना तोड़ेंगे अपनी सी जोड़ी सी जगी में सरो तमानी जाती थी तुम पत्नी व्रत में पूरे थे मैं पति व्रता कहलाती थी हमारे इस राज में हमेशा अन्याय हुआ है। इस राज के प्रजाओं को माताएं बहनों को आप अपनी माताएं बहनें समझते थे, फिर इतना बड़ा अन्याय अपराध आपके साथ कौन कर दिया नाथ? हर धरती से गगन तक ढूंढू रे हर धरती से गगन तक हर ढूंढू रे मोरे पिया गए तो कहाँ गए? धरती से गगन तक हर ढूंढू रे मोरे पिया गए तो हर कहाँ गए? मोरे माथे का सिनुरा छीन गए मोरे माथे का सिनुरा छीन गए मोरे पिया गए तो कहाँ गए? मोरे माथे हर चांदिया तारे अरे तुम बोलो नदिया किनारे हर तुम बोलो हाय रामा जी क्या दिन दिखा रहा है भगवान? अरे चांदिया तारे तुम बोलो हर नदिया किनारे अरे तुम बोलो मोरे हाथे के कंगना छोड़ गए मोरे हाथे के कंगना छोड़ गए मोरे पिया गए तो कहाँ गए? मोरे हाथे महारानी पद्मा 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 कौन है मेरे सामने आए? कौन है? आकाशवाणी है महारानी पद्मा 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 आकाशवाणी? तेरे पति को मारने वाला तेरे ही दरबार का तेरा ही नौकर मंत्री विक्रम सिंह करिंदा करण सिंह क्या मेरे ही दरबार का नौकर विक्रम और करण सिंह? तेरे बच्चे को मारने तेरे और आ रहे मेरी बेटी को नहीं। अगर अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो
तू यहाँ से लेके दूर भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग। क्या भगवान, ये आज कौन सा दिन दिखा रहा है? नहीं, मैं अपने एक बच्चे को तो खो चुकी हूँ, मैं इसे नहीं खोना चाहती। मैं इसे इतनी दूर लेकर चली जाऊंगी ताकि वो पापी विक्रम मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मुझे यहाँ से भागना चाहिए, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। आज इस अभागन को माफ कर देना स्वामी, कि आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं आपको एक गज कफन भी नहीं दे सकती नाथ। आज मेरी नैया मजेदार में इस अभागन को माफ कर देना, मुझे माफ कर देना स्वामी। नहीं, इससे पहले तो पापी विक्रम आ जाए, मुझे ऐसे भागना चाहिए। यार भैया, महारानी जी भी भाग गई, यहाँ लाश पड़ी है महाराज जी की। मैं चलता हूँ, महाराज जी की लाश ठिकाने लगाता हूँ, इनका कफन दफन हम ही लोग कर देते हैं। चलते हैं यहाँ से। नन्हे से फरिश्ते तुझसे कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, नन्हे से फरिश्ते। मैं अपने बच्चे को देखकर खुश हूं, क्योंकि मेरी दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति थे, वह 1 साल पूर्व उनका देहांत हो गया और सिर्फ मेरे पास ये बच्चा है। इसी को देखकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर लूंगी। लेकिन हाँ, मैं इस फूलपुर की माला नहीं, इस महाराज की राजधानी की माला हूं। और हाँ, जहां भी महाराज कहते हैं कि माला तुझे यहाँ फूल ले जाना है, मैं वहां ले जाती हूँ और महाराज के राज दरबार में भी ले जाती हूँ। महाराज
उदय सिंह की मैं एक माला हूँ, और जो भी माला बचता है, जो भी फूल बचता है, उसी में बाजार में जाती हूँ, बेच आती हूँ, उसी से मेरा खर्चा चल जाता है। खैर चलती हूँ, अपने बच्चे की परवरिश करती हूँ। नहीं, इससे पहले कि वो पापी आ जाए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। के हाथ जोड़ू पड़ू पाँव मैं आपके, इस बादल पे थोड़ा रहम कीजिए। लाल की जान खतरे में बालन पे, आज लाल को मोलन बचा लीजिए। और पापी विक्रमो है मेरे और है पीछे पड़ा, आज लालन को मोलन बचा लीजिए। कुछ भी समझ में न आता अभी, कैसी बातें महारानी तुम महारानी जी, ये कैसी बात करी है? आपका तो सेनापति और मंत्री करिंदा ये सब आपके राज के पहरेदार हैं, देख रेख करते हैं, और ये ऐसी बात आप क्या कर रही हैं कि आपके पीछे पड़ी हुई है? हाँ, क्यों? मैं तुम्हें सब बात भी बताऊंगी, इससे पहले कि वो पापी हत्यारा विक्रम मेरे पास आ जाए और मेरे बेटे को मार डाले। भगवान से मेरे बेटे की जान खतरे में, अब मेरे बेटे को बचा लो। बालन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बालन, तुम्हारे पाँव। महारानी, अगर आपके बेटे की जान खतरे में है तो हम आपकी प्रजा है, हमारा कर्तव्य बनता है कुछ राजकुमार की जिंदगी बचा ले। महारानी जी, मेरे पास एक ही रास्ता है, मेरे बेटे को अपनी गोदी में आप ले लीजिए और अपने बच्चे को मुझे दे दीजिए, यही रास्ता मेरे पास है और कोई रास्ता नहीं है महारानी जी। क्या बालन? अच्छा ठीक है, बिल्कुल देर मत करो। अच्छा लो,